नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी 463 पदों के लिए, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस वैकेंसी को स्थगित कर दिया गया था। मैंने एक न्यूज़ के माध्यम से आपको सारी डिटेल भी बताई थी, लेकिन ये कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में पहले आपको अवगत करा देता हूँ। करीब 463 पदों की ये इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट दी गई थी। जी हाँ, इनमें कौन कौन से इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट थी ये भी आपको मैंने एलिजिबिलिटी बताया था। जैसे कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। इसका सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा था, लेकिन बीच में ही ये लॉकडाउन के चलते इसको स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। अब बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आ रहा है कि जो इसकी काउंसलिंग होनी थी, इसकी काउंसलिंग जो है वो 11 मई तक ख़त्म कर दी जाए। जी हाँ, तो काउंसलिंग डेट बताई गई है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो भी अपडेट है वो मैं आपको अप टू डेट करने जा रहा हूँ। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। करीब 463 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों, और जो भी छात्र इसके लिए आवेदन किए थे वो थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपसे नॉर्मल काउंसलिंग नहीं होगी। जी हाँ, नॉर्मल काउंसलिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और ऑनलाइन काउंसलिंग में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे ना, वो आपको पहले से ही सब तैयार रख करके रखने होंगे। और आज हो गया है दोस्तों यहाँ पे 3 मई। 6 मई से इसकी काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी और 11 मई तक ये सारी काउंसलिंग की प्रोसेस समाप्त की जाएगी। लेकिन कैसे होगी इसकी काउंसलिंग, इसके बारे में अपडेट देते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल पर जाएँ, सब्सक्राइब करें, इस रेड कलर के बटन को दबा के बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वो वैकेंसी है जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था दोस्तों। नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको मांगी गई थी, इन सब के बारे में आपको अपडेट मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिया था। फिर भी कोई डाउट है तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में और शेयर भी कर दिया है मैंने ग्रुप में। तो टेलीग्राम पे जाके आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे कम से कम वहाँ पे जितने लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर अपडेट कोई नहीं जाता है यूट्यूब के जरिए तो हम अपने लिंक्स के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से आपको हर चीज़ शेयर कर देते हैं, वहाँ पे आपको बता देते हैं। तो एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। मैं लेकर चलता हूँ इसकी अपडेट पे, जो कि आज ही की पेपर यानी कि अखबार प्रभात खबर से ये अपडेट आई है कि 6 मई से अभियंताओं की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग तो ये कैसे संभव होगा इस लॉकडाउन में? जी हाँ, इस लॉकडाउन में ये कैसे संभव होने जा रहा है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग में 6 मई से अनुशंसित 463 पदों की अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने जा रही है सरकार। काउंसलिंग में 11 मई तक चलेगी। तो 6 से लेकर 11 मई तक अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके 10th का मार्कशीट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10th से लेके जो भी आपके ग्रेजुएशन यानी कि इंजीनियरिंग तक के डिग्री मांगी गई है उसका सारा वेरीफाइड, यानी कि आप फोटोकॉपी भी स्कैन करके रखेंगे और अपने पास सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन कर लीजिएगा, या फिर जैसे मोबाइल से ही आप लोग फ़ोटोज़ का स्कैनर से स्कैन करके वो आप अपलोड कर सकते हैं। साइज़ वहाँ पे मांगा जाएगा, आपसे साइज़ बोला जाएगा कि कितने कितने साइज़ का आप लोग अपना पीडीएफ बना के इसको डॉक्यूमेंट्स को डाल सकते हैं, वो सारा डिटेल बताया जाएगा। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक जगह कलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये काउंसलिंग आपकी जो 11 मई तक होने जा रही है, ये इसमें आपको सारे डिटेल सरकार के द्वारा मांगा जाएगा। और कोई भी अगर मान लीजिए किसी का डिटेल नहीं मिल पाता है, अगर संपूर्ण जो वो लोग डिमांड करेंगे तो शायद वहाँ से उनका रिजेक्शन भी हो जाएगा। तो विभाग ने अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। जी हाँ, नगर विकास आवास विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाइए और वहाँ से जाके क्लिक करके आप सीधे सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विभाग में अधिकारियों, परामर्शियों और कर्मचारियों की सूची जारी कर दी गई है। विभाग ने करीब अधीन 337 कनीय अभियंता यानी कि जो सिविल इंजीनियर हैं, 44 अभियंता यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल के लिए और 42 यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्त पदों की ये संविदा आधारित वैकेंसी निकाली थी। इसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया अभी भी जारी है, अभी भी इसको चल रहा है, क्योंकि बीच में अभी कोविड-19 के संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण इन पदों को अभी क्या कर दिया गया था, तो नियोजन को कमेटी के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता और जन्म तिथि के आरक्षण कोटि आदि का सत्यापन ऑनलाइन किए जाने की निर्णय लिया गया है। तो ये अभी स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस नियोजन की प्रक्रिया को अब शुरू किया जा रहा है और कमेटी के द्वारा जो अनुशंसित अभ्यर्थी हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, वो कैंडिडेट का शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि
और आरक्षण कोटि, यानी कि किस आरक्षण से आते हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, SC ST हैं, किस कैटेगरी से आते हैं, वो सारी डिटेल जो है वो चेक होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, यानी कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं ये आपको वहाँ पे लगेगा। और ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी सत्यापन ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए पहले नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3 चीफ इंजीनियर समेत 273 अभियंताओं की नियुक्ति मार्च महीने में की जा चुकी है। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि 463 में से 273 का यहाँ सिलेक्शन हो गया है तो सारा का सारा सेटिंग है, नहीं, ये प्रोसेस चल रहा था जिनमें कि 273 अभियंताओं की नियुक्ति मार्च महीने में ही की जा चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई उनकी नियुक्ति हुई है। काउंसलिंग का काम 6 मई से फिर से स्टार्ट किया जा रहा है और सुबह 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक, ठीक है, 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये कार्यक्रम होगा और इसमें 11 मई तक होगा। ये अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक दूसरी शिफ्टिंग होगी जिसमें कि ये भी 11 मई तक होगा। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट डेट्स है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। ये जो कटिंग है पेपर का ये मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करूँगा, आप वहाँ से इसको जाके डाउनलोड भी करके पढ़िएगा। सभी वर्ग के पुरुष और महिला सामान्य आरक्षित व अन्य वर्ग के तारीख निर्धारित की जा रही है और जो अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग ऑनलाइन ऐप से की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। काउंसलिंग आपका एप्लीकेशन के जरिए होगा। जी हाँ, एक एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है जो कि आप वेबसाइट से जाके उसको डाउनलोड करेंगे और उस वेबसाइट के ऐप के जरिए इसके लिए विशेष ऐप की तैयारी की गई है जिसके जरिए आपकी काउंसलिंग संभवतः कंप्लीट की जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वहीं से आपको अपलोड भी करने हैं, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। साइज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीज़ें आपको जब भेजनी होगी तो वो साइज़ मेंटेन करना होगा। अब जाहिर सी बात है यार, इंजीनियर हो तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि स्कैन करके खुद से मोबाइल से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ही सकते हो, है ना। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट देख लीजिएगा आप लोग। नगर विकास और आवास विभाग बिहार पटना के अंतर्गत खनीय अभियंता, यांत्रिक और विद्युत अभियंता के करीब 463 स्वीकृत रिक्त पदों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रकाशित जो है आपका ये एडवर्टाइजमेंट संख्या है, इसको कतिपय कारणों से रद्द किया गया था, ठीक है। पुनः नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से ये अंतर्गत रिक्तियों के पदों के लिए सारी डिटेल आपको बताई गई थी जिनमें कि ये सारे पोस्ट थे इनके नाम से, ठीक है, जो कि 18 जुलाई के आलोक में 463 पदों के विरुद्ध में जो भी संविदा के आधार पर इनकी नियुक्ति ली जानी थी और इसके योग्य अभ्यर्थी जो थे विहित प्रपत्र आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये सारे आपके पोस्ट हैं और इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया है, कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं और इसका PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया है आपने, तो जाके वहाँ से इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, वहाँ से भी आप जाके इसको देख सकते हैं। आरक्षण जो है बिहार राज्य सरकार के अभ्यर्थियों को ही मिलेगी जो कि उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। इसमें जो सैलरी होगी आपकी 27,000 की सैलरी स्टार्टिंग होगी और ये संविदा आधारित जॉब होगी। प्रति माह 27,000 की सैलरी होगी आपकी। शैक्षणिक योग्यता में AICTE अप्रूवल होना चाहिए आपका या डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए UGC एक्ट के तहत, ठीक है। नॉन डिस्टेंस मोड डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अथवा उसके समकक्ष योग्य भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी क्राइटेरिया है, ये मैंने आपको बताया था। चयन की प्रक्रिया भी मैंने आपको सारा डिटेल बताया था। उम्र सीमा कम से कम 37 वर्ष होना चाहिए जनरल का। उसके अलावा जो कैटेगरी में आते छात्र उनके लिए भी ये कैटेगरी मैंने बताई थी। नियोजन की अवधि आपकी यहाँ पे भी डिटेल बताया था कि 1 वर्ष अथवा उसके उक्त पदों पर जितने भी आगे उनके प्रोजेक्ट बढ़ेंगे उनमें आपका काम क्षमता को देखते हुए आपका जो आपका सेशन है यानी कि आपके संविदा का उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जो भी विज्ञापन और शर्तों को संबंधित सभी अधिकार जो है यहाँ विभाग के अधीन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आपको दी गई है, इसके बारे में सारा बताया गया है। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के चलते इसको रद्द किया गया था, इसको स्थगित किया गया था, है ना। तो अब जाके इसको रीओपन किया गया है दोस्तों और इसको रीओपन करने के बाद आपसे काउंसलिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं। तो ये अपडेट तो मैं अपने उसी वेबसाइट से लेकर आया हूँ, ये देखिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, देखिए नगर विकास और आवास विभाग का, और ये न्यू नोटिस में यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। एप्लीकेशन के बारे में सारा डिटेल आपको बताया जाएगा इसी वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं,
ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर सिविल, ये देख सकते हैं, है ना। कनीय अभियंताओं के लिए जो लिंक है वो अभी चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चीज़ों को। ये यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, ठीक है। इसके बारे में यहाँ से अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करना है ये भी आपको यहाँ से बताया जाएगा, नगर विकास और आवास विभाग के इसी वेबसाइट से ही। तो आप लोगों को क्या करना है, जाके इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ से अपने सारे डिटेल जो हैं ये यहाँ पे भेजने होंगे बिहार सरकार को, नगर विकास और आवास विभाग को। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, जो छात्र इसके लिए आवेदन किए हुए हैं वो इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। MIS एप्लीकेशन यहाँ पे भी सारी बताई जाएगी, और ये वैकेंसी है आपके नगर विकास योजना आवास विभाग के लिए। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं जाके जल्द से जल्द अपना यहाँ पे जो भी छात्र हैं वो अपना आवेदन देंगे, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो ये एक अपडेट था हमारी तरफ से जो कि मैंने आप तक शेयर किया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और कम से कम अपने दोस्तों के उन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, उनको ये सूचित हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।